पर फ्लिक को एक आइडिया आता है। वो कहता है क्यों ना हम एक नकली बर्ड बनाएं और जब ग्रास ऊपर इनके ऊपर हमला करें तो उस नकली बर्ड से उन सब को यहाँ से भगा दिया जाए। राजकुमारी को उसका आइडिया अच्छा लगता है और अभी सब के सब एक नकली बर्ड बनाने की तैयारी करते हैं और जल्दी ये एक बहुत बड़ा बर्ड बना लेते हैं जिसे पेड़ के अंदर छुपा देते हैं। सारी एंट्स बहुत खुश होती है क्योंकि इन्होंने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है और रात को जब इस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और तभी ये देखते हैं कि कुछ रोशनियां इनकी एंट कॉलोनी की तरफ आ रही है और अगले पल इनके सामने एक बग अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। ये वही सर्कस का ओनर है जिसने अपने बग्स को, अपनी सर्कस की टीम को नौकरी से निकाल दिया था और अब वो चाहता है कि सारे बग्स दोबारा से सर्कस में आ जाए। और यहाँ पर सभी एंट्स को, साथ ही राजकुमारी एटा को ये पता चल जाता है कि ये कोई योद्धा बग्स नहीं है बल्कि ये सर्कस में काम करने वाले हैं, जिससे राजकुमारी एटा को और सभी एंट्स को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। इन सबको लगता है कि फ्लिक ने इन्हें धोखा दिया है, इसीलिए राजकुमारी एटा कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फ्लिक को यहाँ से निकाल दिया जाता है और इसके बाद राजकुमारी एटा सभी एंट्स को ऑर्डर देती है कि जल्द से जल्द जितना ज्यादा खाना हो सके इकट्ठा करो क्योंकि बहुत जल्दी सीजन का आखिरी पत्ता गिर जाएगा। ग्रास होपर्स यहाँ पर आ जाएंगे, हमें उनके लिए खाना इकट्ठा करना होगा। और दिखाया जाता है कि सीजन का आखिरी पत्ता भी गिर जाता है और ग्रास होपर अब इनकी कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं। ग्रास होपर्स का जो लीडर है जिसका नाम होपर है वो देखता है कि यहाँ पर खाना नहीं है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एंट्स की कॉलोनी पर हमला कर देता है। यहाँ पर जो छोटी प्रिंसेस डॉट होती है वो एक ग्रास होपर की बातें सुन लेती है जिससे उसे पता चलता है कि ग्रास होपर बहुत जल्दी उनकी रानी को यानी कि उसकी मॉम को मार देगा। वो मदद के लिए फ्लिक के पास जाना चाहती है और तभी एक ग्रास होपर उसके पीछे पड़ जाता है। वो भागते भागते एक चट्टान तक पहुंच जाती है। ग्रास होपर उसे नीचे से धक्का दे देता है, उसे लगता है कि वो मारी गई। पर अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि राजकुमारी डॉट के पंख निकल आए हैं, वो उड़ने लगी है और वो उड़ के सीधा फ्लिक के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि किस तरह से ग्रास होपर्स ने उनकी कॉलोनी पर हमला किया और साथ ही वो रानी को भी मारना चाहती है। फ्लिक को एहसास होता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है और अब वो रानी की जान बचाना चाहता है, जिसमें उसके सर्कस के बग्स भी उसका साथ देना चाहते हैं। लेकिन सर्कस का जो ओनर है वो इन्हें जाने नहीं देगा, इसीलिए ये उसे बंदी बना लेते हैं और सर्कस की बस लेकर एंट कॉलोनी पहुंच जाते हैं, जहां पर देखते हैं कि लीडर होपर ने क्वीन को और साथ ही राजकुमारी एटा को बंदी बना रखा है। फ्लिक अपने दोस्तों से कहता है कि तुम वहां पर जाओ और उन सबको सर्कस की कलाओं से एंटरटेन करो। सभी बग्स ऐसा ही करते हैं और जब सभी ग्रास होपर और उनका लीडर होपर परफॉर्मेंस देखने में बिजी होते हैं तो राजकुमारी एटा को और क्वीन को छुड़ा लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ फ्लिक को दिखाया जाता है जो पेड़ के ऊपर उस पक्षी, उस बर्ड तक पहुंच जाता है जो इन्होंने ग्रास होपर्स को डराने के लिए बनाया है। और अब फ्लिक उस बर्ड के अंदर बैठकर इनके ऊपर हमला कर देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। यहाँ पर जितनी भी एंट्स होती है, हालांकि उन्हें पता है कि ये एक नकली बर्ड है, लेकिन वो जानबूझकर डरने का बहाना कर रही होती हैं। और तभी एक ग्रास होपर उस बर्ड पर आग लगा देता है, जिससे बर्ड की सच्चाई का पता चल जाता है कि ये एक नकली बर्ड है। बर्ड के अंदर से फ्लिक बाहर निकलता है, जिसे देखकर होपर को बहुत गुस्सा आता है। वो फ्लिक को बहुत बुरी तरह से मारता है। दरअसल वो एंट्स के सामने फ्लिक को जान से मारना चाहता है, लेकिन फ्लिक बहुत ज्यादा बहादुर होता है और वो उसे धमकी देता है कि हम एंट्स में बहुत ज्यादा एकता होती है और अगर हम सब मिल जाए तो तुम सबका खात्मा कर सकती हैं। और तभी होपर एंट की पूरी सेना को देखता है। उसके दिल में हल्का सा डर पैदा हो जाता है क्योंकि उसे एंट्स की एकता और ताकत के बारे में सब कुछ पता होता है। और अब एंट्स के अंदर और जितने भी यहाँ पर सर्कस के बग्स होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो ग्रास होपर्स का सामना करके उन्हें भगा देते हैं। साथ ही होपर को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और सर्कस की जो तोप होती है उसे उड़ाकर यहाँ से दूर भेजने की तैयारी करते हैं। पर तभी यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे एंट्स में अफरा तफरी मच जाती है और यहाँ पर होपर को मौका मिल जाता है। वो अपने आप को आजाद करके फ्लिक को यहाँ से लेकर उड़ जाता है। हालांकि उसके बग्स साथी उसे छुड़ाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो उसका पीछा नहीं कर पाते। पर तभी यहाँ पर राजकुमारी डॉट आती है और उसे होपर के पंजों से छुड़ाकर नीचे ले आती है। और अब फ्लिक के माइंड में एक और आइडिया आता है और वो कहता है कि मुझे उसी बर्ड के घोंसले के पास जाना होगा जिसने डॉट के ऊपर और हमारे ऊपर हमला किया था। यहाँ पर होपर भी आ जाता है। फ्लिक उसे अपने जाल में फंसाने के लिए उस बर्ड के घोंसले की तरफ भागता है, पर जल्दी होपर उसे पकड़ लेता है। पर इससे पहले कि होपर उसे मारता, वो देखता है कि उसके ऊपर बर्ड है। पर होपर को लगता है कि ये भी पिछले बर्ड की तरह नकली बर्ड है, इसीलिए वो उस पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि मैं तुम्हारी चाल समझ चुका हूँ। और तभी वो बर्ड उसे पकड़कर अपने बच्चों को खिला देती है और इस तरह से होपर का अंत हो जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सब के सब फ्लिक को अब यहाँ का हीरो समझते हैं। प्रिंसेस एटा जो कि अब क्वीन बन चुकी है, फ्लिक और वो एक कपल है। साथ ही होपर का जो ब्रदर होता है जो कि एक ग्रास होपर है, उसका नेचर बहुत फ्रेंडली होता है। वो कभी भी एंट्स पर हमला नहीं करना चाहता था, इसीलिए अब वो एंट्स का दोस्त बन चुका है। यहाँ पर होपर के ब्रदर को और कुछ एंट्स को सर्कस के बग्स के साथ उनके नए टूर पर भेजा जाता है ताकि उनकी मदद कर सके। और जहाँ पहले फ्लिक के एक्सपेरिमेंट्स को कोई भी तवज्जो नहीं देता था, अब उसके एक्सपेरिमेंट से, उसके नए इक्विपमेंट से यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होता है और इस तरह से एंट कॉलोनी में खुशियां आ जाती है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 1998 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.2। उम्मीद करते हैं कि ये एनिमेटेड कहानी आपको पसंद